अब देखिए दोस्तों, रेलवे बोर्ड का 61/2026 वाला जो लेटर है उसका हिंदी वर्जन आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले कि गैर राजपत्रित कर्मचारियों यानी जो नॉन गजेटेड कर्मचारी है उनके ऑन रिक्वेस्ट जो ट्रांसफर है के संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार कर्मचारियों के तबादलों के अनुरोध उनकी श्रेणी के अनुसार पंजीकृत किए जाते हैं और उनके आवेदन जमा कराने की तिथि के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जिसने पहले रिक्वेस्ट डाली है उसकी प्राथमिकता पहले लग जाएगी। इसके बाद कार्यभार सौंपने वाली इकाई में रिक्त पदों की संख्या के आधार पर आवेदनों को प्राथमिकता क्रम में अग्रेषित किया जाता है। यानी आपके जैसे कि 20 फॉर्म आए तो 20 फॉर्मों को फिर आप जहां भी लगाए, आपने जैसे कि आप बीकानेर डिवीजन में काम कर रहे थे, आपने जयपुर के लिए लगाया, तो इन 20 आवेदनों को फिर यहाँ पे भेजा जाएगा जयपुर में। स्थानांतरण इकाई से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर, यानी जयपुर से फिर एनओसी प्राप्त होने पर कार्यभार सौंपने वाली इकाई बीकानेर द्वारा आवेदन का स्थानांतरण आदेश जारी किया था। तो यहाँ पे जैसे ही जयपुर से एनओसी जारी हो जाएगी तो बीकानेर वाले यहाँ पे आपको रिलीव कर देंगे या आपके ट्रांसफर आदेश निकाल देंगे। ये देखा गया है कि भारतीय रेलवे में सभी जोन से कुछ ऐसे कर्मचारी है जो काफी समय से इंटर ऑन रिक्वेस्ट पर स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनमें से कई कर्मचारी भारतीय रेलवे में काफी वर्षों तक सेवा कर चुके हैं, यानी जिनका लंबे समय से 20-20 साल से ट्रांसफर नहीं हो रहा, उन लोगों के लिए यहाँ पे फायदे वाली बात रहने वाली है। तदनुसार रेलवे ने निर्णय लिया है कि 20 वर्ष से अधिक नियमित सेवा वाले नॉन गजेटेड रेलवे एम्प्लॉय के लिए प्राथमिकता के आधार पर स्वयं के अनुरोध पर तबादलों की एक नई श्रेणी शुरू की जाएगी। यानी दोस्तों, इसके अंदर जिनकी 20 साल से ज्यादा नौकरी हो गई है और वो अब ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो अब उनको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। यह है एक कर्मचारी हितैषी उपाय है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 20 वर्ष से अधिक समय तक रेलवे में सेवा कर चुके कर्मचारियों के अनुरोधों को उनकी लंबी सेवा को मान्यता देते हुए प्राथमिकता के आधार पर संसाधित किया जाता है। यानी 20 साल से जिनकी सर्विस ज्यादा हो गई उनको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। आगे लिखा है 20 वर्ष से अधिक की नियमित सेवा वाले कर्मचारियों के स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण को प्राथमिकता देने की नई नीति की कार्यप्रणाली का विवरण। अब ये कार्यप्रणाली कैसे काम करेगी, देखिए, स्थानांतरण चाहने वाले कर्मचारी एचआरएम पोर्टल पर वांछित क्षेत्रीय रेलवे प्रभाग इकाई स्थानांतरण के लिए आवेदन करना जारी रखेंगे। यानी एचआरएम से आपको आवेदन करना है। 20 साल से जिनकी ज्यादा नौकरी हो गई है और 20 साल से जिनकी कम नौकरी है उनको क्या कुछ है वो भी इसमें आगे दिया हुआ है। पहले 20 साल से अधिक जिनकी नौकरी हुई है उनको क्या करना होगा, एचआरएम से जहां भी वो जाना चाहते हैं, इंटर रेलवे, इंटर डिवीजन ट्रांसफर के लिए उनको आवेदन करना होगा। प्रत्येक माह की पहली तारीख को एचआरएम से उन कर्मचारियों की एक समेकित प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी। यानी पूरे एक महीने में जितने भी वहां पे आवेदन आए हैं 20 साल से अधिक वालों के, उनका एक प्रायोरिटी लिस्ट जारी बनाई जाएगी। नियमित सेवा 20 वर्ष से अधिक है उन्हें जिन्होंने स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण मांगा है। तो यहाँ पे जिनकी सेवा 20 साल से अधिक है, मान लो यहाँ पे ऐसे लोग किसी महीने में एचआरएम पे अप्लाई किया किसी एक जगह से 20 जनों ने, तो इसमें से देखा जाएगा 20 में से सबसे ज्यादा सर्विस किसकी है, किसी की 25 साल है, किसी की 22 साल है, तो 25 साल वाले को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद में कम, जैसे कि 22 साल वाले को, 21 साल को, 20 वाले को, इस हिसाब से प्राथमिकता दी जाएगी। और 20 साल से सर्विस जिनकी ज्यादा है उनकी एक प्राथमिकता श्रेणी अलग बनेगी। यानी यहाँ पे अब दो लिस्टें चालू बनेगी, एक तो 20 साल से कम जिनकी सर्विस है उनकी, और एक जो है 20 साल से अधिक जिनकी सर्विस है। तो 20 साल से अधिक जिनकी सर्विस है उनके पूरे महीने में हर महीने की 1 तारीख को एचआरएम्स के ऊपर जो है उनकी प्राथमिकता सूची बनेगी और उनकी सबसे ज्यादा जिनकी सर्विस होगी उसको प्राथमिकता सबसे पहले दी जाएगी। आगे लिखा है प्राथमिकता सूची तैयार करते समय निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखा जाएगा। प्रत्येक स्वीकृत इकाई के लिए श्रेणीवार प्राथमिकता सूचियां अलग अलग तैयार की जाएगी। तबादलों के लिए प्राथमिकता सूची नियमित सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर अवरोही क्रम में, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे ज्यादा सर्विस जिसकी होगी, जैसे 25 साल है तो इसको सबसे पहले प्राथमिकता, फिर 24 वाले को, फिर 23 साल वाले, ऐसे प्राथमिकता पे दी जाएगी। आगे लिखा है उपरोक्त पैरा 3 सेकंड और थर्ड के अनुसार एचआरएम में मासिक प्राथमिकता सूची तैयार होने के बाद स्वीकारकर्ता इकाई में उपलब्ध व्यक्तियों की संख्या के अनुसार प्राथमिकता क्रम में ही स्थानांतरण आदेश एचआरएमएस पे पूरी स्वतः जारी किए जाएंगे। देखिए, यहाँ पे कोई आदेश वगैरह कुछ नहीं निकलेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपके एचआरएमएस के ऊपर ट्रांसफर के आदेश आपके आ जाएंगे। इसके लिए स्वीकारकर्ता इकाई में किसी प्रकार की उत्तर स्वीकृति एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत बड़ी चीज लिखी है, बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे किया गया है। जैसे सपोज दैट, मान लो कोई भाई चेन्नई में काम कर रहा है और वहां पे उसकी जो है 25 साल की सर्विस हो गई, अब उसने जो है अप्लाई किया एचआरएमएस के माध्यम से और सबसे पहले मान लो सबसे ज्यादा सर्विस इसी की है तो इसको सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी इसको मिल गई। वो जयपुर आना चाहता है। अब मान लो जैसे कि स्टेशन मास्टर है तो यहाँ पे जयपुर में जैसे स्टेशन मास्टर की पद खाली होगी और
अगर पहला पद भी यहाँ पे जारी किया जाएगा एनओसी के लिए इस चेन्नई डिवीजन वालों के लिए, तो सबसे पहले इनका यहाँ पे ट्रांसफर होगा और इसके लिए इस जयपुर से किसी प्रकार की कोई एनओसी जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। जयपुर से जैसे यहाँ पे कोई पोस्ट खाली होती है इसकी कैटेगरी की, तो इनका जो ट्रांसफर स्वतः हो जाएगा, बिना एनओसी के एचआरएमएस के ऊपर आपका ट्रांसफर हो जाएगा, आपको दिखा दिया जाएगा और पूरी तरीके से ऑटोमेटिकली काम होने वाला है। इसमें कोई आदेश वगैरह जारी नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ से बहुत अच्छी बात है, जिनकी सर्विस जो है 20 साल से ज्यादा रहने वाली है उनके लिए अब एनओसी की आवश्यकता नहीं रहेगी, ट्रांसफर उनका ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगा एचआरएमएस के माध्यम से। अब देखो रिलीव करने को लेकर भी यहाँ पे कि 15 दिनों के अंदर आपको रिलीव किया जाएगा। एचआरएमएस पर स्वतः स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद कर्मचारी को एचआरएमएस पर स्वतः स्थानांतरण आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर नियंत्रक जेएजी अधिकारी शाखा अधिकारी की स्वीकृति के वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार शारीरिक रूप से कार्योन्मुक्त कर दिया जाएगा। 15 दिनों का टाइमिंग रहने वाला है, लेकिन इसके अंदर भी कंडीशन डाल दी गई है, कर्मचारियों की शारीरिक रूप से कार्य मुक्ति को केवल डीआरएम की स्वीकृति से और केवल निम्नलिखित मामलों में ही स्थगित किया जा सकता है। अगर डीआरएम चाहे तो उसको रोक सकता है और इन मामलों में भी आपकी जो है जो रिलीव करना है वो आपका रोक सकता है। कैसे? मान लो कर्मचारी की डीआर किसी टाइप का आपके पास कोई केस चल रहा है, आगे अगर स्टाफ शॉर्टेज है, स्टाफ सीट आदि का विधिवत हस्तांतरण नहीं हुआ है, ऐसे मामलों में भले ही किसी कार्य में कर्मचारी को नियुक्ति नहीं हुई है, हस्तांतरण अधिकरण की औपचारिकता को पूरा करने के लिए कर्मचारी को नामित करना नियंत्रक जेएजी अधिकारी शाखा अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। किसी भी परिस्थिति में इस कारण से कर्मचारी कार्योन्मुक्ति में 1 महीने से अधिक की देरी नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो ये स्टॉक सीट वगैरह है, इनके कारण आपको रोक सकते हैं, लेकिन 1 महीने से ज्यादा आपको नहीं रोक सकते। कर्मचारी के पास अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता नहीं हो तब आपको रोक सकते हैं। ऐसे सभी कर्मचारियों के मामलों में समीक्षा जिनका भौतिक स्थानांतरण रोक दिया गया है डीआरएम स्तर पर प्रति माह की जाएगी। हालांकि आवश्यक शैक्षणिक योग्यता न रखने वाले कर्मचारियों के मामले में अस्वीकृति कर दिए जाएंगे, एचआरएम पर किए जाएंगे जारी उनके स्थानांतरण आदेश रद्द कर दिए। अगर किसी के बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है तो उसको स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। बाकी के केस में ये हर महीने यहाँ पे समीक्षा होती रहेगी और आप लोगों को यहाँ पे जल्दी रिलीव कर दिया जाएगा। आगे लिखा है नई 20 वर्षीय योजना के अंतर्गत तबादलों पर केवल स्थान परिवर्तन के लिए विचार किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। हाँ, यहाँ पे एक चीज और लिखी गई है, मान लो कोई स्टेशन मास्टर चेन्नई से जयपुर आना चाहता है तो स्टेशन मास्टर के अंदर ही आएगा। ऐसा नहीं कि वो स्टेशन मास्टर तो मैं सीसीटीएस में चला जाऊं या मैं किसी प्रोडक्शन यूनिट में चल जाऊं या मैं किसी वर्कशॉप में चल जाऊं। यहाँ पे सिर्फ आपका स्थान जो है वो चेंज होगा, आपकी पोस्ट चेंज नहीं होगी, आपकी इकाई चेंज नहीं होगी, वो सब कुछ चीजें सेम रहेगी। तो ये एक चीज यहाँ पे क्लियर की गई है। ऊपर बताई गई प्रक्रिया के अनुसार स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण नियंत्रित करने वाले मौजूदा नियम 20 साल की योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों पर लागू होते रहेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है ऊपर सारी कुछ बताइए 20 साल से अधिक जिनकी सर्विस है उन्हीं पे लागू होगी। नई 20 वर्षीय योजना के अंतर्गत तबादलों पर केवल स्थान परिवर्तन पर यह हो ही गया। ऊपर बताई गई प्रक्रिया के सभी के अनुरोध पर स्थानांतरण में संबंधित मौजूदा नियम इस योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी लागू होते रहेंगे। और आगे देखिए पॉइंट 6 में लिखा है आवेदन के पंजीकरण की प्रक्रिया पंजीकरण की तिथि के आधार पर प्राथमिकता का रखरखाव और स्वीकृति इकाई से एनओसी की आवश्यकता सहित मौजूदा प्रक्रिया नियमित सेवा के 20 वर्ष से कम वाले कर्मचारियों पर लागू होती रहेगी। देखिए जिनकी सर्विस 20 साल से कम है उन कर्मचारियों के लिए कोई भी चेंजेस नहीं रहने वाला है। जैसे पहले अभी तक चल रहा है कि जो पहले लगाएगा प्रायोरिटी 2 डेट के हिसाब से उनकी प्राथमिकता पहले हो जाएगी, उनके लिए कोई भी चेंजेस नहीं है। हाँ, लेकिन एक नुकसान को बड़ा उठाना पड़ेगा। अब मान लो 20 साल से ज्यादा जो कर्मचारी है उनके द्वारा वहां पे पोस्ट भर दी जाएगी तो आप लोगों के लिए पोस्ट यहाँ पे ज्यादा नहीं रहेगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो नए एम्प्लॉय है जिनकी सर्विस 20 साल से कम है उनके लिए कोई भी चेंजेस नहीं रहा है, लेकिन उनको एक बड़ा नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ेगा कि जो सीटें खाली होने वाली है वो अब 20 साल से ज्यादा सर्विस जिनकी है उनको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी, तो उनके द्वारा यहाँ पे भरी जाएगी और आप लोगों को और ज्यादा लंबा समय का इंतजार यहाँ पे करना पड़ेगा। तो नए कर्मचारियों के लिए तो एक तरीके से ये रिलीवर का लेटर जो है ये नुकसानदायक है। और बाकी जिनकी सर्विस 20 साल से ज्यादा हो गई, और हालांकि 20 साल से ज्यादा सर्विस होने के बाद में बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो ट्रांसफर चाहेंगे, लेकिन जितने भी चाहेंगे उससे नए कर्मचारियों के यहाँ पे नुकसान होने वाला है। आगे लिखा है 20 वर्षीय योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए मानव संसाधन प्रबंधन यानी एचआरएमएस के सभी पहलुओं को तत्परता आवश्यक होगी, जिसमें पोस्टिंग शैक्षणिक योग्यता अन्य आवश्यक विवरणों की पूरी जानकारी शामिल है। इसलिए योजना इस नीति परिपत्र के जारी होने की तिथि यानी जो लेटर है 22 तारीख को जारी होगा कल, तो 2 महीनों के भीतर एचआरएमएस के ऊपर इसके रिगार्डिंग काम सारा कुछ चालू हो जाएगा। रेलवे बोर्ड की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए थे और 5 साल की अनिवार्यता को लेकर कई सारे साथी पूछ रहे थे कि सर इसमें 5 साल वाली जो शर्त थी उसका क्या कुछ हुआ, तो देखिए उसका कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। 5 साल के इंटर रेलवे के लिए अभी भी सर्विस यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगी। तो दोस्तों ये थी रेलवे की नई ट्रांसफर पॉलिसी RB 61/2026। यहाँ से आपको क्या कुछ लगा, कितना फायदेमंद ये चीज रहने वाली है? अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। किसी टाइप का डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।